थँक्यू सो मच. लगेच आपण मॅचला सुरुवात करीत आहोत. खारकोपर विपक्ष बोरकर असा हा सामना. व्यासपीठावर पाहतोय ज्यांचं आत्ताच आगमन झालं ते महेंद्रजी नाईक. मी विनंती करतोय महेंद्रजी नाईक आपण यावं आपला शुभ सन्मान स्वीकारण्याकरता. तोपर्यंत रायगड सम्राट न्यूज महाराष्ट्र या ठिकाणी दाखल झाली. मी त्यांना विनंती करतोय की आपण देखील थोडं थांबूया, कारण यानंतर बर्थडे केक कापून इथे साजरा केला जाईल, वाढदिवस. तत्पूर्वी महेंद्र नाईक यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावर होत आहे. मॅचला सुरुवात. पहिलाच बॉल आणि पहिल्या बॉलवर मिस टायमिंग स्ट्रोक. फलंदाज होतोय बाद. महेंद्र नाईक यांचा शुभ सन्मान झालेला. त्यानंतर मेघनाथजी म्हात्रे, पारगाव गावाचे खरं तर आदर्श व्यक्तिमत्व, ज्येष्ठ प्रतिष्ठित मान्यवर मेघनाथजी म्हात्रे यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. मुख्य व्यासपीठावर पाहुण्यांचा आदरातिथ्य सत्कार सोहळा सुरू आहे. मेघनाथ म्हात्रे साहेबांना तुम्ही पाहता खरं तर या व्यासपीठावर शुभ सन्मान होत असताना. त्यानंतर अविनाश नाईक आणि हसमुख नाईक यांना विनंती असेल की आपणही यावं. अविनाश नाईक आणि हसमुख नाईक यांचा शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर आमच्या आयोजन कमिटीच्या वतीनं हा शुभ सन्मान या ठिकाणी पार पडत आहे. पाहुण्यांचा आदरातिथ्य सत्कार सोहळा इथे संपन्न होताना आपण पाहतोय. खरं तर अविनाशजी नाईक कोहली आणि हसमुख नाईक कोहली यांचा इथे शुभ सन्मान. एका बाजूला मॅचला सुरुवात झाली आहे. बघा पहिल्या बॉलवर विकेट, त्यानंतर सरळ स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका पाहायला मिळतोय. एक सिंगल कंप्लीट झाली आहे. सर्व पाहुण्यांचा पुन्हा एकदा आदरातिथ्य सत्कार सोहळा संपल्यानंतर मॅचच्या दिशेने वळणार आहोत. प्रणय म्हात्रे आमच्यासोबत पुन्हा एकदा गुणलेखनाच्या भूमिकेत. रोहित म्हात्रे आणि प्रणय म्हात्रे उत्तम गुणलेखनाची जोडी आपल्याला आज या डे नाईट स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. बॅक टू क्रिकेट. पहिला बॉल ज्या पद्धतीनं विकेट मिळाली आहे, फलंदाज बाद झाला होता विघ्नेश डाकी. पुन्हा एकदा फ्लाय स्लिपला झेल ड्रॉप झालाय. साधा सोपा झेल मात्र हातातून निसटला आणि तदनंतर मात्र इथे डॉट बॉलची समाप्ती. सज्जन मोकल आणि त्याच्या समवेत करण टाकी ही जोडी पाहायला मिळते. बोरखार टीम मैदानावर खेळत असताना आज जय हनुमान खारकोपर टीमच्या विरोधात तिसाई मरवाई रियांश 11 बोरखार. हा खोलवर पद्धतीचा बॉल. पुन्हा एकदा स्ट्रेट ड्राईव्ह अगदी सरळ दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न केला. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे उभा. मिळेल एक आणि एकच धाव. एकेरी धावे नका. बघा पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाज हर्षल ठाकूरला तुम्ही पाहिलात. पॉवर प्लेचं ओव्हर फेकत असताना फर्स्ट ओव्हर मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी करत असताना हर्षल ठाकूर. शॉर्ट पिच बॉल स्लॉग हिट करायचा होता बॅट्समनला. तोही बॉल डॉट जातोय. खूप चांगल्या कमालीचं षटक पाहायला मिळतंय हर्षल ठाकूरचं. खारकोपर हा संघ खेळत असताना ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी आपण पाहिलीत ना, अगदी खूप चांगली सुरुवात. पॉवर प्लेचा ओव्हर आहे. मागच्या मॅचमध्ये बघा 6 बॉल 14ची गरज होती. शेवटपर्यंत मॅच जिंकला आणि प्रीतम घरतनं पुन्हा एकदा या मैदानावर निसटता विजय प्राप्त करून दिला शिवशंभूवरच्या टीमला. हाही देखील अगदी अंगावर लागलाय चेंडू. अलॉंग द बॉडी शरीराचा वेध घेतला हर्षल ठाकूरचं हे कमालीचं षटक. ज्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त धावा आल्या इनमिन 2, फक्त 2 धावा आणि गडी देखील बाद झाले 2. संगीत आपल्याला पाहायला मिळते. खरं तर शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांचं हे संगीत अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत
रयतेचा राजा रयतेचा वाली शिवछत्रपती शिवाजी महाराज. खूप चांगलं संगीत सातत्यानं सँडी डीजे साऊंड सिस्टमच्या माध्यमातून आपल्याला ऐकायला मिळतंय. परंतु इथे मॅचकडे आपण जर लक्ष केंद्रित केलात ना तर ज्या पद्धतीनं खारकोपर आणि बोरखार हे दोन्ही संघ एकमेकांसमोर खेळताना पाहायला मिळत आहेत आणि त्यामध्ये खारकोपर टीमचा हर्षल ठाकूर जो आहे त्यानं मात्र कमालीचं षटक फेकलं. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये जी गोलंदाजी झाली ना अगदी तिखट मारा भेदक मारा पाहायला मिळाला आणि बोरखार टीमचे 2 गडी बाद करत फक्त 2च धावा आल्या आहेत. सेकंड ओव्हर घेऊन येते ओमकार पाटील. आता मात्र सेकंड पॉवर प्ले अगदी पिट्टूचं हे षटक आहे. 3 क्षेत्ररक्षक अगदी सीमा लगत पाहायला मिळतील. हा चेंडू पुन्हा एकदा गलीच्या दिशेनं फ्लाय स्लिपला खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि तो चेंडू अडवला गेलाय. कोणत्याही प्रकारची धाव मिळत नाहीये. अशा परिस्थितीमध्ये बोरखार टीमच्या फलंदाजांना अक्षरशः बीट करून सोडलेत. सज्जन एका बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला सोमनाथ. ही जोडी मैदानावर पहिला जो ओपनरचा बॅट्समन होता तो विघ्नेश बाद झाला. वन डाऊनला आलेला करण देखील बाद झाला. फुल टॉस फुल्लर लेनचा बॉल तोही बॅटला लागत नाही. गोलंदाज ओमकार पाटील तो देखील बघा ज्या पद्धतीने हर्षलनं गोलंदाजी केली ना त्याच्या पावलावर पाऊल टाकत मात्र गोलंदाजी करतोय ओमकार पाटील. ओमकार पाटीलचं षटक क्रमांक 2 5 षटकांचा मॅच. 4 षटक तुम्हाला 20 मिनिटांमध्ये संपवायचे आहेत. बॅक टू बॅक 3 बॉल डॉट. खेळपट्टीचा विचार केला ना तर या खेळपट्टीवर बरेच बॉल डॉट होताना पाहिलेत प्रणय. सुरुवातीच्या मॅच पासून मी जर डॉट चेंडूची तुम्ही जर काउंट केलात ना तर मी म्हणेन आजची ही तिसरी जी मॅच आपण पाहिलीत त्यानंतर या चौथ्या मॅचला सुरुवात झाली. या सर्व मॅचचा विचार केला ना तर डॉट बॉल जास्त आहेत. याचाच अर्थ खेळपट्टी गोलंदाजांना साथ देते. मिस्टॅमिंग स्ट्रोक हवेमध्ये झेल झेल खाली क्षेत्ररक्षक शेखर पाटील. साधा सोपा झेल शेखरच्या हातातून निसटला भूमीला दान झाला. तदनंतर 1 धाव कंप्लीट. बघा पकडो कॅच आणि जीतो मॅच. 2 कॅच ड्रॉप झाल्यात. सज्जनच्या 2 कॅच ड्रॉप झाल्यात म्हणजे सज्जनला 2 वेळा नामी संधी प्राप्त झाली आहे या मॅच मध्ये. ओमकार पाटील पुन्हा एकदा राईट आर्म राऊंड द विकेट. फुल्लर लेनचा बॉल चेंडू फुलटॉस होता परंतु यष्टीरक्षकाला ही चेंडू एवढा अडवण्यात यश मिळालं नाही. अंपायर सिग्नल इट इज नो बॉल. नो +1 अशा एकंदरीत पुन्हा एकदा 2 धावा वाढतील आणि हा आहे फ्री हिट. फ्री हिट फ्री हिट म्हटलं ना तर नामी संधी मुक्तपणे खेळण्याची एक सुवर्ण संधी आहे. फलंदाजाला खेळण्यासाठी सुवर्ण संधी का समजला तर कारण या बॉलवर फलंदाज बाद नसेल. LBW किंवा त्रिफलाची झेलबाद या विकेट दिल्या जाणार नाही. त्यामध्ये फ्रीडम मध्ये खेळण्याची संधी. अलॉंग द कार्पेट ड्राईव्ह. आता मात्र शेखरचं खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. डायरेक्ट फेकी देखील होती तोपर्यंत वेळ होता फलंदाजाकडे. पॉपिंग क्रीज मध्ये सहज ही 1 धाव कंप्लीट झाली आहे. पूर्णतः पोहोचला. 1 धावेच्या मदतीनं टोटल रन्स फक्त 6. पहिल्या सत्राचा खेळ सुरू आहे. जे प्रेक्षक या मैदानावर आत्ता ज्यांनी आगमन केलं असेल माहिती देऊया की आजच्या स्पर्धेतला 4था सामना. हा ड्रिबल केलाय भिरकावून दिलाय. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे डीप फाईन लेगला धावतील परंतु आउटफील्ड एवढी फास्ट चेंडू जाईल 1 बाउन्स सीमा पार 4 रन्स. जय घोष. सँडी डीजेने सर्वच MD सरांचे आवाज कॅच केलेत. जय भारत भारत माता की जय जय श्रीराम गणपती बाप्पा मोरया. आता महागुरु हर हर महादेव बोलायचे वाक्य आहेत. MD गडगे सर. धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती टोटल या चौकाराच्या मदतीनं 10 धावा धावफलकावर लागल्यात. बोरखार टीम जो
फलंदाजी करणारा संघ आता थोडंसं 4 धावेनं थोडा पुढे सरसावतोय. या धावांची गरज आहे. चौकार षटकारांची अपेक्षा आहे, कारण मागच्या 3 मॅचचा तुम्ही विचार केला तर 62, 51, 50 आकडा पार केलाय आणि त्यामध्ये 2 मॅच मी म्हणेन ज्या पद्धतीने डिफेन्स झाला नाहीये. म्हणजे क्षेत्ररक्षण करणारा संघ खरं तर ज्या पद्धतीनं आपण विचार केला की चेसिंग करताना थोडीशी दमछाक होते. चेंडू पुन्हा एकदा ड्रिबल केला, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक वेगानं जाईल, चेंडूवर चेंडू पकडेल, फेकेल, तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण झाल्यात. धावसंख्या धावफलकावर 12. 20 ज्या पद्धतीनं आपण पाहिलं की 12 धावा धावफलकावर लागल्यात म्हणजे एकंदरीत आणि अतुलजी ठाकूर बोरखाड टीमसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा देताना अतुल ठाकूर तुमचंही स्वागत. हा हाफ ट्रॅकरचा बॉल दिली होती नामी संधी याच बॅट्समनला सज्जनला. 2 झेल ड्रॉप झाले होते आणि त्यानं मात्र स्लॉग हिट पद्धतीने खेळलाय डिप मिड विकेट एरियाकडे, ठोकलाय षटकार. गौतमी पाटील सबसे कातिल आणि हा बॅट्समन सबसे कातिल होईल का? ज्या पद्धतीनं अतुल ठाकूर साहेबांनी शुभेच्छा दिल्या ना, त्या शुभेच्छांचा जसा या ठिकाणी वर्षाव झाला लगेच सज्जनने ठोकला षटकार. संघाची धावसंख्या 6ने वाढली. पुन्हा एकदा सरळ बॅटने केलाय, लॉफ्ट केलाय, चेंडू ब्लॅक स्क्रीनला साइड स्क्रीनला टच झालाय. बॅक टू बॅक सज्जनच्या बॅट मधून आलेला दुसरा षटकार. बॅटिंग सुरू झाली आता. मी म्हटलं ना की सज्जनला तुम्ही नामी संधी दिलीत ना, त्या संधीचं कदाचित तो सोनं करेल. एखाद्या जखमी वाघाला तुम्ही त्याला उभं राहण्याची पुन्हा एकदा संधी दिलीत ना, तर तो जखमी वाघ अगदी लढतो सतत लढत राहतोय. आता तो देखील सज्जन सांगतोय की लढेंगे बचेंगे तो और लढेंगे. अशा पद्धतीनं 2 झेल ड्रॉप झाल्यानंतर खूप चांगली बॅटिंग करतोय सज्जन मोकल, ज्यानं 2 षटकार टोकलेत. बघा सज्जननं 4 बॉल डॉट केला या अगोदर. सुरुवातीला थोडासा त्या खेळत असताना डगमगत होता, परंतु आता मात्र चांगला सेट झालाय. बॅक टू बॅक 2 षटकार. तिसरा येईल का? येस, डेफिनेटली तिसरा देखील आलाय. शॉर्ट अँड पुल, सक्सेसफुल, पॉवरफुल, वंडरफुल अँड ब्युटिफुल स्ट्रोक. इट्स अ मेगा हिट, सिक्सर. जय दिबा. डेफिनेटली नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिबा साहेबांचंच नाव. बघा 4 वेळा आमदार, 3 वेळा खासदार, निस्वार्थी नेता, महापुरुष दिवंगत दिबा पाटील साहेबांना या ठिकाणी विनम्र अभिवादन. बघा धीरज पाटील बारक्याबाई जसं अतुल ठाकूरचा या ठिकाणी नाव घेतला, शुभेच्छा दिल्या आणि लगेच 3 षटकार आले. बोरकार टीमला शुभेच्छा दिल्या आणि 3 षटकार. चेंडूची पूर्तता करायची आहे का? इकडे चेंडू भरपूर जात आहेत. अगोदरचा मॅचचा बॉल आलेला आहे बघा. हा मॅचचा एक मॅच बॉल तुमचा दिला, हा एक तुमच्याकडे फेकला होता तो घ्या, कारण चेंडू कितीही लागू द्या. आज चेंडूंची पूर्तता महेश गव्हाणकर आणि प्रतीक पाटील. महेश गव्हाणकर, प्रतीक पाटील, कितीही चेंडू लागू द्या, प्रतीक पाटील सांगतायत की आम्ही पूर्णपणे चेंडूची पूर्तता करणार आहोत या स्पर्धेसाठी. मात्र मोठा मासा गलाला सापडलाय. 3 षटकार ठोकल्यानंतर सज्जन मोकल जाईल तंबूच्या आश्रयाला.
एस एच एंटरप्राइजेस आणि अक्षरा एंटरप्राइजेस, एस एच एंटरप्राइजेस अक्षरा एंटरप्राइजेस यांच्या वतीनं प्रतीक पाटील महेश गव्हाणकर यांच्याकडनं चेंडूची पूर्तता केली आहे. परंतु इथे सज्जन मोकल बाद झाल्यानंतर आता थोडासा हादरा बसलाय. धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 30. खरं तर JWR OPL धमाका देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. JWR OPL धमाका खरं तर 10 आणि 11 तारखे 2 दिवसामध्ये ओले मैदानावर या ओले गावचे सर्व खेळाडू खेळताना पाहायला मिळतील. JWR आयोजित आपल्याला नक्कीच ती लीग पाहायला मिळेल. परंतु मैदानाकडे जाऊयात. येथे मात्र 30 धावा आल्यात. हा व्हेरी गुड. हलकंसं स्टिअर केलंय बघा. खूप चांगला फटका आहे. परंतु त्या फटक्यावर मिळतील 2 धावा. खूप चांगली ही रणनीती आखणे फार गरजेचं आहे. बॅट्समन स्वप्नील मस्करचं कौतुक करावं लागेल. लास्ट बॉलवर हलकासा तटवला, स्टेअर केला लिमिट ऑफला. तिथे 2 धावा कंप्लीट झाल्या. संघाची धावसंख्या 2 ने वाढत असताना 32 धावा. तर पाहिलं तर गेलं की षटक क्रमांक समाप्त झाला. तिसरा 3 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झाला. संघाची धावसंख्या 32 म्हणजे चांगली धावसंख्येला आता आकार आलाय. 3 षटकार जसे सज्जननं ठोकले ना तिथून बोरकार संघाची धावसंख्या आता आकार देताना पाहायला मिळते. तिसाई मरवाई स्वरांश 11 बोरकार. टाइम लावलंय. तर नक्कीच धावसंख्या धावफलकावर 3 षटक समाप्त झाल्यानंतर 32. चौथ्या षटकाला सुरुवात होईल. तुम्हाला 4 षटक 20 मिनिटांमध्ये संपवायचे आहेत. ज्यावेळी थोडासा ड्रिंक्स ब्रेक असतो त्यावेळी टाइम स्टॉप होते. परंतु तुम्हाला लगेच क्षेत्ररक्षण करायचं आहे. तीन षटक 32 धावा. 24 इव्हेंट्स माध्यमातून उत्तम क्लॅरिटी अँड क्वालिटी तुमच्यापर्यंत ही स्पर्धा पोहोचवली जाईल. फुलरलेनचा बॉल खूप चांगला फटका अलॉंग द कार्पेट ड्राइव्ह डीप फाईन लेगला जातोय. दंदन दंदन करत चेंडू सीमा पार चौकार. खूप चांगलं संगीत बघा. अनेक स्पर्धेमध्ये हे संगीत गाजत असताना याच मैदानावर तुम्ही गोल्डन ट्रॉफीचं आयोजन पाहिलं आणि गोल्डन ट्रॉफीमध्ये हे संगीत प्रदर्शित झालं. गोल्डन ट्रॉफी नंतर लगेच अगदी नवतरुण मित्रमंडळ वर्चवले या स्पर्धेमध्ये देखील हे संगीत अगदी एवढं गाजलं. आणि पुन्हा एकदा या डे नाईट स्पर्धेमध्ये ऐकत असताना संगीत खूप चांगला फटका डीप मिड विकेट एरियाकडे एक्झिक्यूट केला होता. तदनंतर 2 धावा कंप्लीट झाल्या आणि संघाची धावसंख्या 2-2 न का होईना पुढे वाढ घेत असताना 38 या आकड्यावर 3 गडी वाढ 38 अशी धावसंख्या. षटक सुरू आहे. चौथं 5 षटकांचा मॅच. हा बॉल लॉफ्ट केलाय. उंचीचा आहे फटका. लांबी कमी आणि फटका फसला गेला. फलंदाजाला व्हावं लागेल बाद. सोमनाथ ठाकूर बॅक टू द आउट. न्यू बॅट्समन इन ॲट नंबर 6. 6व्या क्रमांकावरचा बोरकार टीमचा फलंदाज जाईल रोशन डाकी. रोशन डाकी 6व्या क्रमांकावर म्हटलं तर मधल्या फळीवर खेळण्यासाठी येतोय. समोर मात्र गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल हर्ष. साई चेंडू पुन्हा एकदा बघा पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. खूप चांगला गतिवान चेंडू होता हर्षचा. मात्र तिथे फलंदाज बीट झाला आणि रोशन डाकीला इथे कोणत्याही प्रकारची धाव मिळत नाही. डॉट बॉलची समाप्ती. मॅच सुरू आहे. बोरकार विपक्ष खारकोपर.
आणि फलंदाज बघा इथे बाद होताना अगदी बॅट चेंडू चाटून स्टँडवर आदळला आणि अशा परिस्थितीमध्ये आणखी एक विकेट रोशन डाकीला देखील आता परतावं लागेल. विकेट क्रमांक 5वी तंबूच्या श्रेयाला जात असताना पाहायला मिळते. धावसंख्या थांबली गेली आहे. अगदी पूर्णपणे जर धावसंख्येचा उल्लेख केला तर 38 या आकड्यावर तब्बल 5 गडी बाद झालेत. 38 धावा म्हणजेच एकंदरीत आता लास्ट ओव्हर अजूनही बाकी आहे. या षटकातला शेवटचा चेंडू. या ओव्हरमध्ये फार कमी धावा आल्या. उल्लेख केला होता की आमच्या या स्पर्धेसाठी ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करेन. हा लास्ट बॉल आडव्या बाटने केला. चेंडू जातोय अगदी लॉंग ऑन अर्थात लॉंग ऑनकडे एक सिंगल तर डबलमध्ये रूपांतर झालं आणि 2 धावेनं पुन्हा एकदा धावफलकावर नजर टाकली तर 40 धावा. मी उल्लेख केला होता की या स्पर्धेसाठी ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं मगाशी प्रतीक पाटील महेश गव्हाणकर यांचा उल्लेख केला की चेंडूची पूर्णपणे पूर्तता या मैदानावर आणि चेंडूवर तुम्हाला अगदी प्रिंट पाहायला मिळेल. SS एंटरप्राइजेस आणि अक्षरा एंटरप्राइजेस आणि ते देखील खूप चांगलं कार्य आहे. 3 दिवस लाईव्ह 24 इव्हेंटची आम्हाला सेवा पुरस्कृत करणारे माजी उपसरपंच रवींद्रजी दापोलकर अर्थात त्यांचे सुपुत्र केतन दापोलकर आणि रतन दापोलकर यांनी 3 दिवस देखील आम्हाला ही स्पर्धा लाईव्ह जी आपण पाहत आहोत त्यासाठी पुरस्कृत राहिले. त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करेन. षटक क्रमांक 14 समाप्त झाला. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावसंख्या धावफलकावर टोटल 40. 4 षटक बघा बरोबर 17.5 मिनिटांमध्ये समाप्त झालं. 20 मिनिटांचा फक्त तुम्हाला वेळ आहे आणि 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 4 षटक संपवायचे आहेत. ते खारकोपर टीमनं चांगल्या पद्धतीनं अगदी दिलेल्या वेळामध्ये योग्य वेळामध्ये हे षटक फेकलेत. हेमंत ठाकूर येतो लास्ट ओव्हर घेऊन. अंतिम षटक शेवटचा षटक आणि हेमंत ठाकूर. मात्र समोर बॅट्समन आपल्याला पाहायला मिळेल त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी स्वप्नील मस्कर तर 7व्या क्रमांकावरचा ज्ञानेश्वर ठाकूर. लास्ट ओव्हर स्लॉग ओव्हर हणामारीचं षटक निर्णायक षटक. ज्या षटकामध्ये किती धावा येतील याची पूर्णपणे वाट पाहिली जाईल. खारकोपर टीमच्या विरोधात बोरकार संघ बोरखार गाव आज आपण पाहतोय ज्या पद्धतीनं आमचे कॉमेंटेटर जीवन डाकी यांच्या गावचा संघ आणि आज तो मैदानावर खेळत असताना अवे फ्रॉम बॉडी शरीरापासून फार दूर दीपकजी बोराडे सरांचा इशारा येतोय. यस इट इज वाईड बॉल. अतिरिक्त धाव मिळते. संघाची धावसंख्या पुन्हा एकदा 1 न वाढ घेते. 4 षटक आणि 40 धावा तुम्ही पाहिल्यात. 10.0च्या सरासरीने फुल टॉस बॉल. प्रॉपर टायमिंग देखील झालंय. अंपायर सिग्नल इट इज नो बॉल म्हणजे येतील एकूण 7 धावा. बाबा 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 या ठिकाणी फिल्डिंग रिव्ह्यू घेतलाय की हा नो बॉल आहे की नाही चेक केला जाईल. रिव्ह्यू तुमचा सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल काय असेल तो नक्की सांगितलं जाईल. परंतु फिल्डिंग रिव्ह्यू अंपायर डिसिजन इट इज नो बॉल ऑन फील्ड. परंतु फिल्डर रिव्ह्यू काय असेल डिसिजन. हेमंत कोहली सर थर्ड अंपायर या पण कुठे आहेत आमचे ब्लॅक डायमंड्स. हा आले. यस प्रतीक पाटील अनुभवी खेळाडू आहेत. यस अंपायर डिसिजन इट इज नो बॉल. रिव्ह्यू अनसक्सेसफुल. आता फिल्डिंग रिव्ह्यू तुम्हाला घेता येणार नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये या 7 धावा टोटल वाढ घेताना धावसंख्येत टोटल धावसंख्या 48 रन्स.
पुन्हा एकदा हवेमध्ये खेळलाय, लॉफ्ट केलाय, बॉल बराच उंचीचा आहे, लांबी देईल का? आणि लांबी देखील आली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क. इट्स अ मेगा हिट, सिद्धेश ट्रॉफी, ब्रँडेड सिक्सर. बघा या गोलंदाजानं काय करिश्मा केलाय हेमंत ठाकूरनं. एका चेंडूमध्ये 14 धावा खर्च केल्या आहेत. एका बॉलमध्ये 14 धावा आल्यात बोरकार टीमला. जणू काही बोनसवर बोनसच मिळाले. एक बॉल नो प्लस षटकार, त्यानंतर वाईट, त्यानंतर षटकार. पुन्हा एकदा जोरदार फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय बॅट्समन स्वप्नील मस्करनं. स्वप्नीलचं कौतुक करावं लागेल. जबरदस्त टोलेबाजी स्वप्नील मस्कर. 2 षटकार टोकले ऐनवेळी, कुशल मुमेंटला आणि निर्णायक षटकामध्ये. स्लॉग ओव्हर मध्ये केलेली ठोकम ठोक. कमबॅक करतोय पुन्हा इथे बघा. एक बॉल 14 जरी आले असल्या तरी हेमंत ठाकूर सांगतोय की माझ्याकडे आहे गुणवत्ता मी कमबॅक करण्याची. परंतु धावसंख्येचा जर विचार केला तर 54 आकडा गाठलाय. 50 कंप्लीट झाली आहे, ती म्हणजे बोरकार संघाची. तिसाई आई आणि ज्या पद्धतीनं मोरवाई रियांश 11 बोरकार संघ खेळत असताना 54 धावा धावफलकावर. आता षटकातले 3 चेंडू शिल्लक. पुन्हा एकदा समोर दिलाय. समोर दिल्यानंतर त्याचं उत्तर तुम्हाला मिळालंय. चेंडू जातो स्ट्रेट ड्राईव्ह आउट ऑफ द पार्क. इट्स अ ह्यूज अँड मॅग्निफिसेंट स्ट्रोक. 6 रन. मेरे म्हात्रेचा आवाज तुम्ही ऐकलात नाही? म्हात्रे आहे तो शान आहे. तो आलाय आपल्या बोकांडी बसायला. वाईट बॉल. अतिरिक्त एक धाव. धावसंख्या धावफलकावर 1 न वाढली. 61 धावा. 61 रन्स. आता धावसंख्या फुल जास्तीत जास्त वाढ घेताना पाहायला मिळाली आहे. सुरुवात फार डगमगली होती या बोरकार टीमची. फुलर लेनचा बॉल, स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका. क्षेत्ररक्षक वेगानं आलाय. सिंगलच्या डबल मध्ये स्ट्राईक रोटेटन करायचं आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये बॅट्समन अंपायर सिग्नल. व्हॉट इज डिसिजन अंपायर्स? स्वप्नील मस्कर धावचित बाद. बाद व्हावं लागेल स्वप्नीलला स्ट्राईक घेण्याच्या प्रयत्नात. अगदी आपण पाहिलं स्वप्नील खूप चांगले बॅटिंग करत होता. धनेश भोईरनं ज्या फिल्डिंग केली आणि त्यानंतर एक सिंगल मिळाली आहे. विघ्नेश होता त्या ठिकाणी. आपण पाहिलं खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. माहिती देत असताना संघाची धावसंख्या धावफलकावर 1 न वाढली. संघाची धावसंख्येचा जर विचार केला ना तर आपण 62 या आकड्यावर धावसंख्या पाहायला मिळाली. 6 गडी बाद झालेत. 62 धावा, 62 रन्स. हा बॉल देखील खूप चांगला ड्रिबल केलाय, परंतु इथे थोडासा फ्लाय झाला. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं कमालीचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं, परंतु 2 धावा लवकरात लवकर पूर्ण देखील झाल्या. तिसरी धाव घेताना बाद व्हावं लागलं फलंदाजाला. आणि अशा परिस्थितीमध्ये सत्र समाप्त झालं पहिलं. आणि टोटल धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती 64. खूप चांगली धावसंख्या. सर्वाधिक धावसंख्या आजच्या रात्रीतली पाहायला मिळाली ती 64. 7 गडी बाद, 64 धावा. येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये विजयासाठी 65 धावांचं लक्ष्य.
धन्यवाद. अप्रतिम संगीत तुम्ही ऐकलत मित्रांनो. स्क्रीनवरती तुम्ही पाहताय ओवले गावची आन बान शान आणि खऱ्या अर्थानं पनवेल क्रिकेट टेनिस क्रिकेट विश्वातील, पनवेल नव्हे तर संपूर्ण टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वातील असा एकमेव खेळाडू मित्रांनो ज्याच्या नावावरती तुम्ही 2 4 व्हीलर, 1 2 व्हीलर आणि अनेक वेळा स्पोर्ट्स सायकल जिंकताना ही रन मशीन तुम्ही ओले गावची पाहताय. त्याच्या साईडला बरोबर दमदार सरपंच रुपेश गायकवाड साहेब आणि त्याच्या बरोबर साईडला रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमिटीचे अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी उत्तर रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष राकेशदा गायकवाड. मित्रांनो, प्रमोद गरत यांच्याबद्दल सांगायचं झालं सर्वात अनुभवी खेळाडू. आज त्याच्या तालीमध्ये कित्येक खेळाडू घडले मित्रांनो. आणि आज टेनिस क्रिकेट विश्वामधील एक असा श्रीमंत खेळाडू की ज्याच्या नावावरती 2 4 व्हीलर, 1 2 व्हीलर आपण पाहतो. आणि का त्याला कव्हरचा बादशाह म्हणून संबोधला जातो मित्रांनो? असं एकमेव खेळाडू ज्याला कव्हरचा बादशाह संबोधलं जातं. कव्हरचा त्याचे फटके अप्रतिम, अगदी डोल्याचे पारणे फेडणारे त्याचे फटके असतात आणि मैदानाच्या चहू बाजूनं तो दमदार खेळी करत असतो. त्याच्यानंतर आपण पाहू शकाल या ठिकाणी समोरच आमचा एक बॅनर लागलाय. त्याच्यानंतर आपण पाहू शकाल हे संपूर्ण आमची कमिटी मेंबर्स अर्थातच सरपंच रुपेश गायकवाड यांचे खंदे समर्थक. खरं अर्थानं आज टायगर नाही आहेत, ते आता फिरायसाठी गेलेत. तर आपण सर्व पाहू शकाल खऱ्या अर्थानं आमचे हे कमिटी मेंबर्स ज्यांनी सर्वांनी दमदार मेहनत घेतली. संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळ ओले असतील आमचे हे कमिटी मेंबर्स खऱ्या अर्थानं एन्जॉय करतायत. त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया. आमचे सागरबाई असतील, अरिवल मात्रे सर, तुम्हाला नावं सर्वांची पाठ असतील, जरा एकेकाचा उल्लेख करा. तो चलिए मैच तैयार, गेंदबाज होंगे तैयार. पहली गेंद हल्के हाथों से ड्राइव किया, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे. बिल्कुल वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय था. जीवन डाकी सर हमारे बेहतरीन अनुभवी समालोचक है, उनकी ओर से भी बोरकार टीम के लिए शुभकामना. चुके हमारे परम मित्र आशु जो गोल्डन मैन है बोरकार के, आशु भाई आपका भी हम स्वागत करेंगे. आज इन एक्शन में रोशन डाकी साहब भी देख सकते हैं, सरपंच विंदने ग्राम पंचायत के, वो भी आज आपको खेलते हुए नजर आएंगे. बोलो तैयार. बढ़िया शॉट, सीधा खेला है मिड ऑन के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की तरफ, सीमा रेखा पार, 4 रन. पोएंजे गांव की A1 जोड़ी, भले ही जन्मभूमि उनकी पोएंजे हो लेकिन कर्म भूमि उनकी वोले है. दीपक और एके, स्वागत है आपका. दमदार स्वागत किया है चौकों के साथ. बल्लेबाज आपने देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर जिग्नेश गोंदी के बल्ले से शानदार चौका मिला. चले इस बार अच्छी फील्डिंग, फील्डर है वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं है. डॉट बॉल की समाप्ति, टारगेट है टोटल बात करेंगे तो 30 गेंदों में 65 रनों का लक्ष्य है. इससे पहले भी एक हाई स्कोर हमने 64 का देखा था, 65 का वो टारगेट था, लेकिन ये भी 65 का टारगेट है. चलिए मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी आते हुए, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय. और इसी 2 रनों की मदद से
बल्लेबाजी करने वाली टीम जय हनुमान 11 कारकों पर टीम का स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 7 रन बने हैं। दो टीमों के बीच में अच्छी लड़ाई, पहले राउंड का आखिरी मुकाबला है और इसके बाद मेरे ख्याल से रिवॉल्वर शायद विनर्स होंगे या वो जो फ्रेश मैचेस है। ओम साई भंगारपाड़ा और सतीश स्मृति गावदेवी गावठान। ओम साई भंगारपाड़ा टीम के कप्तान और सतीश स्मृति गावदेवी गावठान टीम के कप्तान। इसके बाद आपका मुकाबला होगा। टॉस के लिए आपको तुरंत यहां से संपर्क करना है क्योंकि ये डी पोल की पहले राउंड की आखिरी मैच है और उसके बाद ए पोल की पहली मैच होगी भंगारपाड़ा और गावठान। ये रप्पा पीछे था, फील्डर है मौजूद सज्जन, अच्छी फील्डिंग। सज्जन को आज 2 जीवनदान मिले और इसी जीवनदान के बदौलत सज्जन ने दमदार बल्लेबाजी की और एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया है। पहले ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर जय हनुमान खारकों पर 24 में बनाने हैं 58 रन। चलिए मैच ओम साई भंगारपाड़ा टीम के कप्तान और सतीश स्मृति गावदेवी गावठान के कप्तान। मित्रांनो बघा, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला 1 लाखाला 13,000 14,000 अशी एंट्री पाहायला मिळते, परंतु या मैदानावरती 8चा लॉट्स फक्त आणि 11,000 एंट्री आपल्याला पाहायला मिळते। ही खासियत आहे रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमिटीचे अध्यक्ष राकेता गायकवाड आणि सरपंच रुपेश गायकवाड आणि संपूर्ण ओले क्रिकेट संघ दमदार योगदान देत असताना सिद्धेश वास्कर कॅप्टन उपस्थित झालेत ओम साई भंगारपाड़ा संघाचे। तर सतीश स्मृति गावदेवी गावठान संघाचे संघनायक आपण टॉस साठी संपर्क साधा। ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद को अंपायर ने व्हाइट बॉल करार घोषित कर दिया है। आदित्य ठाकुर आएंगे गेंदबाजी के लिए। सामने एक और विध्वंसक बल्लेबाज है हर्षल ठाकुर। हमने इनकी बल्लेबाजी देखी थी दोस्तों उल्वे नोड प्रीमियर लीग में। बेहतरीन बल्लेबाजी की भूमिका, खुद कप्तान भी रहते हैं और इस मैच में उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बनी रहेगी। व्हाइट बॉल के साथ गेंदबाज आदित्य ने अपने ओवर की शुरुआत की। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। 24 में चाहिए अब 57 रनों की आवश्यकता। चलिए अलोंग द कारपेट खेला हुआ स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर तैनात है। थोड़े से फंबल जरूर हुए थे लेकिन दूसरे एक्शन में गेंद को उठाए 1 ही रन। चिरले ग्रुप ग्राम पंचायत के विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य तथा सतीश स्मृति गावदेवी गावठान टीम के कप्तान आकाश टकले, इनका भी आगमन हो चुका है। जैसे ये ओवर समाप्त होगा बिल्कुल टॉस करेंगे। सतीश स्मृति गावदेवी गावठान की बात करेंगे तो रायगढ़ जिले के यशस्वी पैकर सम्माननीय सुनील शेठ मड़वी साहब आएंगे तो उनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच पर, आपका स्वागत है। कभी भी आप जाओगे खास करके गावठान में तो उनके पिताश्री की नाम की कमान आपको नजर आएगी। शांताराम शेठ मड़वी समाज सेवक, आइए सुनील शेठ आपका स्वागत है। डोलो तैयार। ये हवाई यात्रा सीधा गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से। फील्डर बनेंगे दर्शक, नो चांस इनटू द फैंस। गेंद जाएगी दर्शकों में मिक्स। यह है सुपर 6 और डीजे संगीत देख रिमिक्स। डीजे पावरफुल ये स्ट्रोक था बल्लेबाज जिग्नेश गोंधली का। इसी 6 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन। 65 का टारगेट है, अभी भी 50 रनों की आवश्यकता। एक और धमाका, टक्कर की आवाज आई और सीधा इस गेंद को भी फेंका सीमा रेखा पार। एक लंबा और छक्का जिग्नेश के बल्ले से। बहुत बड़ा छक्का, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के आने के बाद आप थोड़ा सा टीम मीटिंग लेने के लिए समय विवश होना पड़ा कप्तान बोरखार के, क्योंकि यही स्थिति थी जब पहले सत्र में बल्लेबाजी कर रही थी ना टीम बोरखार,
तो उनकी भी यही स्थिति थी और ये स्थिति भी थी है रनों को चेस करने वाली खारकोपर टीम की। और जैसे छक्के यहां पर देखने को मिले हैं, आप गाड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई 21 लॉस ऑफ 0 विकेट 21 में बनाने हैं अब 44 रनों की जरूरत। तो छक्कों के हैट्रिक के कगार पर थे। ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद, एक बार और रिलीज करना पड़ेगा गेंद को। इस ओवर का ये दूसरा वाइड, लंबा ओवर नजर आता हुआ। समय जब खराब चल रहा हो ना तो लोग हाथ नहीं बल्कि आपकी गलतियां पकड़ते हैं। पहले ओवर में केवल 7 आए थे। ये लंबा ओवर, ये जल्दी खींच लिया इस गेंद को। इस मर्तबा डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से ये तीसरा लगातार छक्का। जिग्नेश गोंदली का पल्ला माशाल्लाह। सीधा लगातार तीसरा छक्का। 3 छक्कों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन और गेंदों के बीच में फासला 20 गेंदे 37 रनों की जरूरत। देखिए 3 छक्कों ने गियरी बल दिया है, गेम ही पलट दिया है। भगवान हीरा सभी को बनाता है और चमक हमें खुद लानी पड़ती है और यह चमक जिग्नेश के बल्ले से। और इस बार बाहरी किनारा लगा है विकेट कीपर के द्वारा, बढ़िया फील्डिंग। और इसी के साथ जिस बल्लेबाज ने हाहाकार मचाया था, गेंदबाजों को पूरी तरीके से निस्तनाबूद किया था, वही बल्लेबाज को अब लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर। यह पहला करारा झटका लगता हुआ टीम जहानुमान खारकोपर को। तर मेघना साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करावा। आजच्या रात्रीतील ही मॅच क्रमांक तुम्हाला 5वी पाहायला मिळेल। ए लॉट्स मधून 2 संघ ओमसाई भंगारपाडा विरुद्ध त्या संघाला फाईट करेल मैदानावरती। तो सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण या 2 संघांमध्ये इथे टॉस केला जाईल। दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया। बिग फाईट। सिद्धेश वास्कर कॅप्टन, आणि टॉस जिंकलाय तो सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण या संघानं। आकाश जो काही निर्णय असेल तो निर्णय घेऊन आपण ही मॅच संपल्यानंतर मैदानात जायचंय। तो चलिए 28 रन 5 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। अब यहां से बची हुई गेंदें इस ओवर की 1 यानी कि कुल मिलाकर 19 गेंदों में रन बनाने हैं 37 रन बचाने हैं बोरकार टीम को 37। जबरदस्त क्रिकेट दो टीमों के बीच में आपके सामने बिल्कुल नजर आता हुआ। 3 छक्के आने के बाद आखिरकार विकेट लिया। पैरों पर डालने का इरादा जरूर था, लौड़ा पीटी गई थी, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं है। चलिए डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर दूसरा समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जीतने के लिए 18 गेंदों में 37 रनों की जरूरत दी जाए। वन जोड़ी का संगीत बिल्कुल आपने सुना। 18 बॉल में अब बनाने हैं 37 रन। देखिए जो छक्के धागे ना लगातार 3, वो हर्षल के ऊपर जो दबाव था वो कम कर दिया है। अब यहां से क्या हर्षल अपनी बल्लेबाजी खुली कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर था वो कम कर दिया बल्लेबाज जिग्नेश गोंदी ने। अब नए बल्लेबाज आएंगे आयुष गोंदली। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता, आप शुरुआत तो कीजिए, हर समय आपके लिए सही होता है। हर्षल स्ट्राइक एंड पर, गेंदबाजी के मार्ग पर शुभम डाकी बोरकार के सबसे बेहतरीन गेंदबाज। और जड़ में डाला पहली गेंद, सम्मान दिया। जानते हैं कि इस गेंद को सम्मान देना बहुत जरूरी है। रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला, शॉट कवर में फील्डर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर समय था 1 रन लेने का। हर्षल की ये सेंसिबल क्रिकेट नजर आ रही है। वो भी जानते हैं कि इस वक्त
उनके टीम के लिए इनका हर्षल का विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब मैच के हिसाब से शायद ये क्रिकेट उनका नजर आता हुआ। आयुष कुंडली को कुछ बातचीत बताते हुए, जो जिग्नेश ने काम किया है वो काम अगर आप करते हो तो थोड़ा सा और भी प्रेशर वो कम हो जाएगा, लेकिन अगेंस्ट सचिन शुभम डाकी के खिलाफ शायद ये आपके लिए आसान नहीं होगा। पहला पावर पे कितना बेहतरीन फेंका, ओ ये भी बेहतरीन गेंद थी। डॉट बॉल की समाप्ति। शुभम डाकी के 2 ओवर मेरे ख्याल से ये मैच में काफी इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ हर्षल का विकेट ये भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि खासियत है शुभम की कि जब भी आते हैं गेंदबाजी के लिए वो रनों को रोकते हैं। पहले स्पेल में पावर प्ले में 7 दिए, अब सेकंड स्पेल का कोटा इनका 2 में केवल 1 ही रन खर्च है। शुक्र है कि नॉन स्ट्राइक एंड पर हर्षल है, थोड़ा उन्हें भी पसीनों का सामना करना पड़ सकता था। और इस बार तेज लाउड अपील, फिंगर आपको स्पिनर स्टंप पर पाए गए, पग बाधा, एलबीडब्ल्यू का शिकार बने। दूसरा विकेट, विकेट टेकर बॉलर है ये, इतने आसानी से मौका नहीं देंगे। दूसरा विकेट जय हनुमान खारकोपर का। रिप्ले में आपने देखा कि कितना एग्रेसिव थे गेंदबाज, कितने खुश थे विकेट मिलने के बाद। वो जानते हैं कि यहां से विकेट अगर लेंगे तो हम मैच में वापसी कर सकते हैं। और ये दूसरा झटका, शायद आज ऋतिक गरत टीम में मौजूद नहीं है। टीम के सलामी ओपनर बल्लेबाज है और ओपनर गेंदबाज भी है, वो थोड़ी सी उनकी कमी जरूर महसूस हुई। फिलहाल वो महसूस इसीलिए नजर आई कि उनका जो मेन बॉलर वो पहले पावर प्ले में डाल सकता था। जहां से शुरुआत की उन्होंने रोहित गरत, वो थोड़े से माफ कीजिएगा रोहित नहीं है, हर्षल ठाकुर, वो कई अन्य ओवर करवा सकते थे तीसरे या चौथे ओवर में। चले होता है कभी कभी। तेज बॉल डालने का प्रयास, लेग स्टंप शायद छोड़ा इस गेंद ने। अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी, दोबारा रिलीज करनी पड़ेगी ये गेंद। इससे पहले गलती की थी गेंदबाज आदित्य ठाकुर ने, जिन्होंने 2 गेंदें वाइड फेंकी थी। 28 रनों का, 21 रनों का वो महंगा ओवर नजर आया। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रन। 35 रनों की जरूरत है 15 गेंदों में। बड़ी जीत के लिए आपको कभी कभी बड़े जोखिम भी उठाने पड़ते हैं, जोखिम उठाने पड़ेंगे खिलाड़ियों को। तो इस बार चलिए अपील की गई थी और इस अपील को स्वीकार अंपायर ने। एक और विकेट जाएगा, संकट में अब जय हनुमान खारकोपर टीम। तीसरा करारा झटका, आई गेंदबाज शुभम डाकी और पूरी तरीके से कमर तोड़ डाली। खेल में आएगा मजा, 14 में चाहिए अब 35 की जरूरत। तो ये बिल्कुल गेंद नीचे रही, ठीक से नहीं पढ़ पाए। राकेश गायकवाड़ साहब, इनका आगमन होता हुआ रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी उत्तर रायगढ़ जिला के विद्यमान उपाध्यक्ष और रुपेश दादा गायकवाड़, इनके साथ ये पूरी तरीके से दमदार ये टूर्नामेंट आपके सामने नजर आती हुई। 14 में बनाने हैं आप 35। मुकाबला था कहां, मुकाबला लाकर कहां खड़ा कर दिया है जय हनुमान खारकोपर 11 टीम के बल्लेबाजों ने। नए बैट्स बनाएंगे धनेश बोईर, तैयार। आते ही बड़ा शॉट, मिड ऑफ ऊपर था, डीप में गेंद जा रही है, बीच में आएंगे फील्डर उठाएंगे, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन। लगभग आधा सफर यहां से तय कर लिया है, आधा सफर अभी भी बाकी है, क्योंकि 33 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है यह मैच को बनाने के लिए। दोनों टीमों के बीच में ताकतवर लड़ाई नजर आती हुई आपके सामने। पोलो तैयार, तो इस्लामिक स्ट्रोक है, फील्डर है मौजूद, सज्जन कोई चूक नहीं, मिलेगा झटका और इसी के साथ तीसरे ओवर का खेल भी समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 32, 12 गेंदे 33 की आवश्यकता।
व्यासपीठावरती आमचे सर्व दमदार मान्यवर पाहू शकाल. खरं संपूर्ण ओले गावचे हा संघ देखील वरचे ओले गावचा संघ तुम्ही पाहताय. स्क्रीनवरती गजानन शेठ पाटील असतील, माजी उपसरपंच, दमदार नेतृत्व, त्यांच्या समेत आमचे मेघनाथ म्हात्रे साहेबांना तुम्ही पाहताय. त्याच्यानंतर या ठिकाणी संपूर्ण त्यांचा मित्र परिवार. खऱ्या अर्थानं यंगस्टर ग्रुप वरचे ओले यांना देखील तुम्ही स्क्रीनवर पाहताय. त्यांचं देखील या स्पर्धेसाठी आम्हाला दमदार योगदान लाभलंय. त्यांचे आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो. आमचे सागर गायकवाड असतील, दर्जेदार फलंदाज आर्या ओले संघाचे, त्यांच्या समवेत सुहास म्हात्रे साहेब देखील स्पर्धेचा आनंद घेत असताना जन्मभूमी जरी खऱ्या अर्थानं पोंजा असली तरी कर्मभूमी त्यांचे ओले हे त्रिवेणी संगम पाहू शकाल. अमर, अकबर आणि एंटोनी, एके, डीके आणि पीके, दत्ताबाई, किरणबाई आणि आमचे एके बाई, सर्वांचं आम्ही स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं. तो चलिए बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ. 12 में 32 यहां से बनाने हैं टीम जय हनुमान खारकोपर को और बचाने हैं इस मैदान के अंदर फील्डिंग करने वाली टीम तिसाई मरुआई बोरखा 11 टीम को. सेम था स्कोर दोनों टीमों का. यहां से गियर आगे बढ़ा था बोरखा 11 टीम का, लेकिन फिर से एक बार जय हनुमान खारकोपर क्या अपनी रफ्तार बढ़ा पाएगी? जो भी बनना है अपने दम पर बनो, नहीं तो तुम दूसरे के दम पर शेर तो बन जाओगे, लेकिन जंगल वाले नहीं, सर्कस वाले. और इस बार सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के हाथ में बैट्समैन होंगे आउट. टर्निंग पॉइंट पर यह विकेट गिरा है. टीम को जरूरत है हर्षल ठाकुर की. हर्षल मात्र लौटेंगे मैदान से बाहर. बत्तीस था 3 ओवर में दोनों भी टीमों का स्कोर. आप चाहिए जीतने के लिए 11 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता. हर्षल का विकेट मैदान से बाहर लौटा. अब कौन सा ऐसा बल्लेबाज होगा जो उनकी टीम के लिए पूरी तरीके से बचा पाएगा? 11 में 33 जो सांगड़े का मुकाबला हमने देखा था, वो भी मुकाबला बिल्कुल इसी कगार पर आया था. और अंतिम एक बॉल में जब 6 की जरूरत थी, वहां से सांगड़े टीम को मुकाबला गंवाना पड़ा. शेखर पाटिल. तो चलिए सतीश स्मृति गावदेवी गावठाण टीम की खिलाड़ियों से गुजारिश करते हैं कि आपके कप्तान आकाश टकले यहां से आपको इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि आप सीधा जो हमारी मेन एंट्री है या तो डीजे कक्ष है और उसके सामने आप आइए, क्योंकि शायद नेक्स्ट मैच में आपको बैटिंग करनी है. और यहां पर ओम साई बंगरपड़ा 11 टीम ने सिद्धेश ने टॉस जीतकर मेरे ख्याल से फील्डिंग करने का फैसला लिया है. और माफ कीजिएगा, टॉस जीता है यहां पर गावठाण ने, शायद वो फील्डिंग करेगी. यस आकाश, फील्डिंग करेगी और बंगरपड़ा टीम बल्लेबाजी करेंगे. माफी चाहते. चले बॉलर तैयार. फुल टॉस बॉल मिड ऑन के ऊपर से खेला हुआ. स्ट्रोक फील्डर है मौजूद वहां पर. वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर खिला फील्डर तैनात था वहां पर बाउंड्री लाइन के नजदीक, जो काउ कॉर्नर के क्षेत्र में. मिड ऑन पूरी तरीके से खाली है, जहां पर सिंगल मिलेगा. सिंगल्स की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 33 रन. 32 रन अभी भी चाहिए. थोड़ी सी रोक लगाइए. दूसरे ओवर में 21 आए थे, उसके बाद रन नहीं मिल पा रहे. शेखर और साथी बल्लेबाज तेजस के ऊपर जिम्मेदारी आप बहुत बनेगी. बड़ा शॉट है, गैप में कोई खिलाड़ी नहीं है. चौकों की तलाश थी और आखिरकार शेखर के बल्ले से गेंद सीमा पार. 4 रन. तो बिल्कुल चौका मिलेगा. चौकों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 37. 9 गेंदों में अब चाहिए 28 की जरूरत. यहां से 1-2 और बड़े शॉट आएंगे तो सुरक्षित रहेगी जय हनुमान 11 खारकोपर टीम. और लेंथ थोड़ी सी पीछे थी. हाफ ट्रैकर की बॉल सामने से गेंद को निकाला. अंपायर की तरफ शक के बुनियाद से देख रहे थे. डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. 8 बॉल 28 की आवश्यकता है. गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता.
क्योंकि प्रयास हमेशा बार बार करते रहना चाहिए, चाहे वो गलत तरीके से क्यों ना हो, लेकिन वो प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हवाई यात्रा करने का प्रयास, मिस टाइमिंग है, शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी तैयार तैनात थे, बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर सज्जन मुकुल ने, और इसी के साथ बल्लेबाज आउट। तो चलिए यहां पर विकेट नंबर 6 मैदान से बाहर लौटता हुआ आप जीतने के लिए 7 गेंदे और 28 प्रति गेंद के ऊपर बाउंड्री चाहिए। ये वो है जमाना साहब जहां इंसान गिरे तो लोग हंस जाते हैं और मोबाइल गिर जाता है तो जान निकल जाती है, और यहां पर विकेट निकालती है ना तो खुशी का आनंद होगा टीम बोरखार को। चौके छक्के आते हैं तो बिल्कुल जान निकल जाती थी उनकी। अब जान निकली है मैदान से पूरी तरीके से खारकोपर टीम की। अब कौन ऐसा माइका मांझा होगा जो अपनी डूबती हुई नैया को किनारे तक लाएगा। साथ में बनाने 28 कि आखिरी गेंद के ऊपर कोई बड़ा नंबर आएगा जिसकी तलाश है अनुमान खारकोपर 11 टीम की। बॉलर सुमित तैयार, शॉट तो बड़ा खेला है लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में, बल्लेबाज आउट। एक और विकेट, 7वां करारा झटका अनुमान 11 खारकोपर टीम को। अब बची हुई 6 गेंदे और चाहिए जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता। इसका काहीतरी येरा उतारा करा, मिरच्या बिरच्या हा ना, बॅटीला बॉल ठोको ना याचे। 6 गेंदों में अब बनाने हैं 28। लक्ष्य थोड़ा बहुत मुश्किल कठिन नजर आता हुआ हनुमान खारकोपर टीम को। इसकी वजह एक है कि सज्जन शुभम डाकी के वो 2 ओवर, सज्जन मुकल का छोड़ा हुआ वो 2 कैच, और कुल मिलाकर उन्होंने रन बनाए। सज्जन ने अपने बल्ले से 12 में 23, 8 बॉल में 21 बनाए उनके साथी पार्टनर स्वप्निल मस्कर ने। यानी कि 2 बल्लेबाजों के तहत ये 64 रन बनाए और 65 का पीछा करते हुए 6 गेंदों में अब 28 रनों की आवश्यकता है। क्रिकेट है जहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता। 6 में 28 बनने में देर भी नहीं लगेगी, बनाने में देर भी लग सकती है। यानी निश्चिता बड़ा खेल है। बोलो तैयार होंगे वेदांत टाकी, बैट्समैन है तेजस तैयार। आखिरी ओवर देखिए, लगभग देखा जाएगा तो रात्रि के ठीक 9:58 का समय, यानी कि 10 बजे का समय आप यहां पर आता गुजरता हुआ, और लगभग 4 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, टोटल ये व्हाइट क्रमांक आता हुआ 14, 4 व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। टोटल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 38 रन। जीतने के लिए 6 बॉल 27 की आवश्यकता है। बुराई होना भी जरूरी हो, क्योंकि रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ जाओगे। कभी कभी बल्ले पर गेंदें नहीं आती तो आप थोड़ा सा आपका डाउन होता है आपका आत्मविश्वास, लेकिन उस आत्मविश्वास को लाना पड़ेगा। डॉट बॉल की समाप्ति, एक ही चारा बचा अब खारकोपर 11 टीम के बल्लेबाजों के सामने। जितनी भी गेंदें आए वो सीधा बड़े हिट में तब्दील करे, बड़े शॉट में तब्दील करे, वही कोशिश मैदान के अंदर रहती हुई। अभी तक बात करेंगे तो एक भी मुकाबला चेस नहीं हुआ है शायद, क्योंकि बेलपाड़ा टीम ने वो 50 बचाए थे। इस बार शॉट अच्छा है, इसी 6 के बदौलत क्या कमबैक कर पाएगी हनुमान खारकोपर। सीधा गेंद 6 रन। देखिए पहले मैच में 50 टारगेट बचाया, दूसरे मैच में 61 को बचाया, तीसरे मैच में भी 50 का टारगेट था वो भी बचाया, और ये मैच में क्या बदल पाएगी यहां पर हनुमान खारकोपर टीम इस सिलसिले को। 3 मैच में रन चेस नहीं हुए, लेकिन हनुमान खारकोपर टीम के बल्लेबाज क्या आप चेस करने की क्षमता दिखा पाएंगे। 4 गेंदे जीतने के लिए 21 की आवश्यकता। 2 और लगातार छक्के आएंगे ना तो हनुमान खारकोपर टीम मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बना सकती है। मजबूरियां हमें हमेशा मजबूत बनाती है और परेशानियां जीवन जीना सिखाती है। परेशानियां मुसीबतें तमाम है इस खेल में, लेकिन इसमें जो हंसकर बाहर निकलेगा
वही इस खेल का खिलाड़ी है। मुश्किलों का आना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और उसमें हंसकर बाहर जाना इट्स आर्ट ऑफ लाइफ। तेज बॉल डालने का प्रयास, अंपायर की तरफ देख रहे थे और ये गेंद बिल्कुल सीधा विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल की समाप्ति, मुकाबला खुला हो चुका है। अब 3 बॉल में चाहिए 21 रन। छोड़ना नहीं चाहिए था इस गेंद को, लेकिन लेफ्ट कर दिया बैट्समैन ने, छोड़ दिया इस गेंद को सीधा। डॉट बॉल की समाप्ति, 3 बॉल में चाहिए 21 की आवश्यकता। एज एंड टेकन, सीधा विकेट कीपर के हाथ में, कोई चूक नहीं। बैट्समैन होंगे आउट, 8वां झटका। और मात्र जीतने के लिए केवल बहुत ज्यादा, केवल 2 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है। नए बैट्समैन आएंगे, हर्ष खेलने के तैयार होंगे। बढ़िया गेंदबाजी नजर आती हुई वेदांत टाकी के द्वारा। चलिए, खेलना चाहते थे ऑन साइड में बैट के टो एंड पर गेंद लगी निचले हिस्से में। सज्जन आए थे दूर से वहां पर लगभग विकेटों की तरफ, लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। डॉट बॉल की समाप्ति, आखिरी 1 गेंद का खेल बचा हुआ। चारों के चारों मैच चेस नहीं हुए, आखिरी गेंद बची हुई है। चलिए, अच्छा शॉट खेला है लेकिन मिलेगी बाउंड्री और लगभग 17 रनों से यह मैच गवाया। दूर रही 17 रन और जहानुमान खारको पर टीम को मात्र इस श्रृंखला से बाहर होना पड़ेगा। हार्ड लक टीम जहानुमान खारको पर एंड कांग्रेचुलेशंस टीम तिसाई मरुआई बोरखार। तो नेक्स्ट मैच आकाश तुरंत आपकी सेना लेकर हमारे किशोर दादा मडवी, इनका भी आगमन हो चुका है और खास करके 14 तारीख में ताला लगने वाला है उरन में, क्योंकि 14 तारीख को बिल्कुल युधिष्ठिर धर्मराज धनुषेट मडवी का जन्मदिन आहे. तर वाढदिवस आपण 12 मे तर खऱ्या आपण इथे वाढदिवस साजरा करूया मित्रांनो. तर राकेश शेठ गायकवाड यांचे सुपुत्र अंश गायकवाड यांचा आज वाढदिवस तुम्ही पाहू शकाल मित्रांनो.